वेलकम बैक टू अनदर सी शार्प ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल में जो है हम फाइल डिलीट करना देखेंगे। हम फाइल को डिलीट कैसे जो है विद इन सी शार्प जो है हम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है वो फाइल डिलीट करानी है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नहीं, अच्छा हुआ है, मैं इसको हटा रहा हूँ, अगेन आपको करके दिखाऊँगा। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल डिलीट कराने वाला हूँ कि भैया कहती फाइल जो क्रिएट हुई हुई है वो आपने डिलीट कर देनी है, अगर वो एक मैंने कंडीशन रखी है, ठीक है। बस यहाँ पे हमारा इस ट्यूटोरियल का मकसद है फ़ाइल को डिलीट कैसे कराएं। सही है, अभी यहाँ पे जो है वो फ़ाइल नहीं है कनेक्ट के नाम से। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ इस एप्लीकेशन को और यहाँ से मैं इस फाइल को क्रिएट कर लूँगा, ठीक है जी। मैंने फ़ाइल क्रिएट जो है वो कर ली और यहाँ देखेंगे आज ये कनेक्ट की फ़ाइल, इसको बंद करते हैं हम। ये कनेक्ट की फ़ाइल हमारी आ गई है, ठीक है, सही है। अब हमने क्या करना है, एक जगह पे मैं कंडीशन बेस्ड में करवा रहा हूँ। जस्ट आप इस ट्यूटोरियल का मकसद वही है जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ाइल डिलीट कैसे करते हैं। तो जस्ट आपने सबसे पहले तो ऊपर आपके पास क्लास जो है वो कॉल होनी चाहिए, वो है system.io की, ठीक है। ये क्लास आपको कॉल करनी होगी और उसके बाद जहाँ भी आपने जहाँ से भी किसी भी कंडीशन पे आपने कुछ जो है वो फाइल डिलीट करानी है वो आप वहाँ पे करा सकते हैं। किसी बटन पे करानी है तो बटन पे भी आप सिंपल ये कोड लिखेंगे तो वो फाइल जो है वो डिलीट कर देगी। अच्छा, तो लिखना आपने सिंपल ये, पहले आपने वो कनेक्शन क्लास वो है कॉल करा ली, उसके बाद आपने कहा फाइल डॉट डिलीट, ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अच्छा, इसमें वो मांगता है आपसे कनेक्शन स्ट्रिंग पाथ। अच्छा, अब जहाँ से आपने फ़ाइल डिलीट करानी है, ठीक है, अगर आपका डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, आपके कोई सी पार्टीशन के अंदर कोई चीज़ है या जो भी है, आप वो यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। अब जैसे अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह का देना है या कोई और देना है स्पेशल फ़ोल्डर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे environment डॉट स्पेशल फोल्डर डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फोल्डर्स आ रहे हैं, म्यूजिक आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, डेस्कटॉप डायरेक्टरी आ रहा है, एप्लीकेशन डेटा, तो ये बहुत सारे स्टार्टअप आ रहा है, प्रोग्राम्स आ रहा है, बहुत सारे आ रहे हैं। यहाँ पे हिस्ट्री है, माई कंप्यूटर है, ठीक है ना, माई कंप्यूटर डॉट, फिर इसमें और भी चीज़ें हैं, आप वहाँ से दे सकते हैं स्पेशल फ़ोल्डर। लेकिन मैं यहाँ पे क्या है, मेरी फ़ाइल है स्टार्टअप पार्ट पे, ठीक है, जहाँ से मेरा सॉफ्टवेयर रन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूँगा डॉट स्टार्टअप पार्ट, ठीक है। और उसके बाद मेरा है कॉन्केटिनेशन अपना फाइल का नाम मेरा यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश के साथ देना है आपने भी और यहाँ में भी, और आपका फ़ाइल का नाम आ जाएगा, जैसे कि मेरी फ़ाइल का नाम है कनेक्ट, और आपकी एक्सटेंशन आ जाएगी जो भी फ़ाइल की होगी, ठीक है। मेरी यहाँ txt है तो txt, अगर आपका कोई और है SQL का कुछ चीज़ डिलीट करना चाह रहे हैं या कोई फ़ाइल डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। सेव, मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, वेट, ठीक है, मैंने स्टार्ट करा है तो वो एरर देगा और एरर से पहले ही वो जो है वो इस फाइल को डिलीट कर देगा। अभी ये फ़ाइल मौजूद है, दैट्स मीन के वो पीछे वर्किंग जो है वो अभी लोडेड हो रही है आपका एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे ये देखें एरर आया, यहाँ से आपकी फ़ाइल भी जो वो गायब हो गई, ठीक है। कनेक्टिविटी कर रहा था SQL से, वो चेक कर रहा था उसको एक टाइम लिमिट तक, फिर वो टाइम आउट एरर आया और फिर वो उसने फ़ाइल डिलीट कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी फ़ाइल, अगर मैं यहाँ पे अगर ये DLD उड़ाना चाहूँ तो ये चीज़ भी मैं डिलीट कर सकता हूँ इसी ज़रिए। बस आपका फ़ाइल नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है, और आपकी वो फ़ाइल जो है डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने वायरसेस भी देखे होंगे कि जो है वो आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं और आपका सारी फाइलें जो वो डिलीट हो जाती हैं। तो आप इससे एक वायरस भी जो है बना सकते हैं इसको यूज़ करके, कि कोई भी उसे एग्जिट को इंस्टॉल करे तो वो ऑटोमेटिकली पहले तो रन हो जाए और ऑटोमेटिकली रन होती है आपकी जिस भी जो है वो उसमें चली और वहाँ की तकरीबन फाइल है वो डिलीट कर दे, ठीक है। तो वैसे तो ये मतलब अच्छी बात नहीं है आप किसी की चीज़ें जो है ख़राब करें। लास्ट मैंने एग्जांपल दी कि आप इस तरीके से ये काम भी इससे होता है और लॉक करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को यही मकसद था। अगर कोई क्वेश्चन तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।